हाय गाइस, आज हम सुनाने वाले हैं कि वीर कर्ण के कवच कुंडल स्वयं इंद्र ब्राह्मण के वेश में बनकर दान मांगने आए। इंद्रदेव ने ऐसे छल से कर्ण के हासिल किया था कवच और कुंडल। बाद में हुई ये आकाशवाणी। व्यक्ति की अच्छाई भी कभी कभी विनाश का कारण बन जाती है। महाभारत के शक्तिशाली पात्रों में से एक कर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण सब पर भारी पड़ने लगा तो क्या हुआ उनके साथ, आइए जानते हैं। कर्ण की शक्ति से भगवान कृष्ण भलीभांति परिचित थे। वह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल हैं तब तक कोई उसे मार नहीं सकता है। कर्ण की चिंता वाजिब थी क्योंकि कौरवों की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम बहुत ऊपर था। ऐसे में ही उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की इस शक्ति को क्षीण करने के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने के लिए कहा और कर्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते थे। कर्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उससे पूछा, आपको क्या वास्तव में चाहिए? अपनी इच्छा प्रकट करो। तब ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दान वीरता की चर्चा पूरे लोक में हैं। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा। तभी दानवीर ने स्वीकार किया। इस बार कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल समय गंवाए समय अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। कर्ण के कवच और कुंडल लेकर इंद्र वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत का कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले, उनका रथ जमीन में धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण की जान को खतरे में डाला। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। आकाशवाणी सुन इंद्र कांप गए। विनती करने लगे कि प्रभु, इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है। तब फिर आकाशवाणी हुई, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबर की कोई चीज वस्तु देनी होगी। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आते देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज, आदेश कीजिए, और क्या चाहिए? इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे और बोले कि हे दानवीर, अब मैं लेने नहीं देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने अपनी व्यवस्था कर्ण को बताई और कर्ण से कुछ भी मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने फिर वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लालाचाकर होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वह बिना कुछ दिए वो वापिस तो नहीं जा सकते हैं। इसलिए इंद्र ने वज्र रूपी शक्तिशाली कर्ण को प्रदान किया और इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए और कर्ण ने उन्हें बहुत ही रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र रुक नहीं पाए और कर्ण इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। तो आप क्या कहना चाहते हैं वीर कर्ण के बारे में? वो कितने बड़े दानी थे
और कितने सहनशील थे। तो आप कर्ण के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहे। वीर कर्ण के इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं, तो आप ऐसे ही वीडियो को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।